हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। आज हम, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लगा रखा है दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पहले भी पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे और आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट मेनली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है आपका, देखो हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड होते हैं। ऊपर से देखो सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, यहां से पल्मोनरी ट्रंक आ रहा है और यहां पे देखो राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है। इस तरह से आपका हार्ट होता है। तो जो हार्ट है ना, वो पंप करता है ब्लड होल ऑफ द बॉडी में, यानी होल ऑफ द बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुंचाने हैं तो कौन रोल प्ले करेगा? हार्ट। तो हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हार्ट में तो सबसे पहले क्या होता है, जो लेफ्ट हार्ट है वो पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट हार्ट है वो पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, कहां भेजेगा? रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी लंग से लाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन कहां भरी जाती है? लंग्स के अंदर। लंग्स से वो सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड अपने पास लेके आएगा और रेस्ट ऑफ बॉडी में भेज देगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ बॉडी में हमें ऑक्सीनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, तो वो लंग्स के थ्रू आएगी, ठीक है। उसके बाद राइट हार्ट जो होता है, जो राइट साइड है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करेगा। कहां करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड? लंग्स में भेजेगा। क्यों भेजेगा लंग्स में? क्योंकि लंग्स में जरूरत होती है ऑक्सीजन डालने की, यानी लंग्स ही ऑक्सीजन डालेंगे। तो लंग्स के पास जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर करने का काम होता है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जैसे कि राइट आर्ट्रियम, जो राइट हार्ट है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए भेजेगा लंग्स में। अब देखो ह्यूमन हार्ट है, उसमें वन आर्ट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, यानी हर सर्कुलेशन के लिए एक आर्ट्रियम इन्वॉल्व होगा और एक वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा। अब इसमें देखेंगे ये इसमें दोनों आते हैं, सिस्टमिक भी और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी। तो कहने का मतलब है हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, हमारे ह्यूमन हार्ट में जो आपकी साइकिल है वो डबल सर्कुलेशन, यानी 2 बार चलती है, ट्वाइस चलती है। क्यों? क्योंकि एक साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और एक साइड ऑक्सीनेटेड होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, ये कंटिन्यूसली ट्वाइस अ टाइम हमारे अंदर चलती है, ठीक है। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब देखो, हम पढ़ते हैं ना, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हम तो ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको बायोलॉजिकल टर्म में पढ़े तो एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। तो हार्ट का आपको चैम्बर्ड क्लियर हो गए कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं कि कहां से कहां ब्लड जाता है, कैसे जाता है। ब्लड प्रेशर, अच्छा आप लोगों को पता है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। फाइन, 120/80 ठीक है, लेकिन जब ओल्ड एज जैसे जैसे हो जाती है तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 120/80 हमारा जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो वो ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आपका काउंट होता है। और आपको पता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 10th क्लास के लिए है। अब हम थोड़ी सी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड कैसे से कहां कहां जाता है। तो अब हम थोड़े से सर्कुलेटरी के बारे में ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां भेजेंगी? लंग्स में। लंग्स का क्या रोल होता है? ऑक्सीजन को भरना। उसके बाद ये ऑक्सीजन भर गई, ब्लड हो गया प्योर, ये कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन इसको कहां भेज देगा?
यहां पे भेज देगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड हुआ? ऑक्सीनेटेड। उसके बाद आयोटा में जाएगा, आयोटा से आर्टरीज और कैपिलरीज में, फिर टिश्यूज में, उसके बाद वेन्स में, और फाइनली फिर राइट आर्टरियम में। तो इस तरह से जो आपकी साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सर्कुलेशन के बारे में आ जाएगा। तो सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो हार्ट है ना बच्चों, वो एक फिस्ट जितना होता है, मुट्ठी, है ना। ये नहीं है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारा हार्ट भी बढ़ रहा है, नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हार्ट समझ लो कि जो हमारा हार्ट होता है वो फिस्ट जितना होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमारा हार्ट 72 पर मिनट धड़कता है ना, 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है। आपको पता है वुमेन्स का 8 टाइम फास्टर धड़कता है एज कंपेयर टू मेंस। यस, जो फीमेल्स का 8 टाइम फास्टर होता है। हाँ, हमारा 8 बार ज्यादा धड़केगा एज कंपेयर टू मेंस, ठीक है। और दूसरा, हमारा जो हार्ट है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी जनरेट होती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये कौन जनरेट करता है? ये जनरेट करते हैं आपके एसए नोड, जिसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। कईयों का ये पेस मेकर खराब हो जाता है, फिर आर्टिफिशियल लगता है। तो जो हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट में जो जनरेट होता है दैट इज एसए नोड, इसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि हार्ट जो है वो कितना फ्लूइड, मतलब 2000 गैलन फ्लूइड एक दिन में करता है। यानी एक दिन में 2000 गैलन फ्लूइड को वो पंप करता है, क्योंकि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको याद रखने। एक तो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट आप जरूर याद रखेंगे, कहां से कहां ब्लड जाता है, ऐसे फंक्शन याद रखेंगे। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, पता है ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, जब आपका ब्लड ऊपर से नीचे जाता है, यानी मान लो अगर आपका लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है नीचे, तो उन दोनों के बीच में एक वेल्व्स होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि वेल्व्स जो है वो वेन में प्रेजेंट होती है, आर्टरीज में एब्सेंट होती है। ये वेल्व्स क्या करती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा है कि वेल्व्स जो है वो बैक फ्लो ब्लड को रोक देती है ताकि डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड से ना मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें जो बताई हैं वो आप जरूर ध्यान रखना कि हार्ट का रोल क्या है, हार्ट फंक्शनिंग कैसे करता है, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए। बाय बाय।